राधे राधे, कैसे आप सब? ठंड हो गई ना बहुत ज़्यादा, एकदम से मीम्स इतने गंदे गंदे बन रहे हैं ठंड के ऊपर। बट यार सच में मतलब एक ऐसा बीच में टाइम आता था जिसमें कि मम्मी जो है वो एक ऐसे कपड़े निकाला करती थी जो थोड़े से नॉर्मल हुआ करते थे। अब तो ऐसे कि सीधा स्लीवलेस से ऐसे कपड़ों पे ऐसे मतलब मैं जुराबे उराबे पहन के बैठी हूँ। तो दिस व्लॉग इज़ अबाउट, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेती हूँ मैं। हाँ, दिस व्लॉग इज़ अबाउट कि मैं जस्ट ऐसे ही सोच रही थी कि हमेशा से मैं एक चीज़ करना चाहती थी कि जब मेरा एग्ज़ाम होता है उसके मैं लास्ट डे तक मतलब चाहती थी कि शेयर करूँ अपना सारा रूटीन वगैरह। तो आज 21 तारीख है, 21 तारीख से मैं 30 डेज़ का चैलेंज शुरू कर रही हूँ 22 तारीख तक। उसमें मतलब यार मतलब ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट रूल नहीं कि ये करना है, पढ़ाई अच्छे से करनी है। तो ये जो 30 दिन में मेरी जो भी पढ़ाई होगी जिस भी तरीके से, चाहे मिनी ब्लॉग के थ्रू या फिर लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो के थ्रू, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो डिपेंड करेगा कि मेरी उस दिन पढ़ाई कैसे हुई है, मुझे कितना कम टाइम चाहिए कि मिनी ब्लॉग में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं करने में, तो मैं उस दिन मिनी ब्लॉग्स कर दूंगी। बट मैं लास्ट डे तक आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ कि मैं किस कैसे क्या क्या पढ़ाई कर रही हूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा वो। तो चलो, अभी आज फर्स्ट डे है इसका, 21 तारीख है आज। अगली 21 तक हम रेगुलर रखेंगे इस चीज़ को, तो कोशिश करूँगी मैं पूरी, ऐसे नहीं कर रही। तो अभी मैं यहाँ पे रिवीजन कर रही हूँ कंटेंट क्रिएशन। अरे ये वाली कौन सी भूल गई, सॉरी दूसरी वाली है ये मेरी, जो कंपनी है ना जिनसे मैं काम कराती हूँ उनकी है ये। तो अपनी जो रिवीजन है वो हम शुरू करते हैं। मैंने एक व्हाट्सएप चैनल पे कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स वगैरह डाले थे कि किस तरीके से करने हैं, वो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। और यहाँ पे मैं उसी जो है यहाँ पे मौर्यन एम्पायर से, आप देखो कितना सारा है इन सबको, और जो स्टेट पीसीएस के मैंने आगे फैक्ट्स लिखे हुए हैं उन सबको मैं अभी फर्स्ट लोड में रिवाइज करूंगी। चलो पढ़ते हैं। पता है ये जो तरीका मैंने अभी आपको बताया ना, ये इतना सही है। मतलब कि जब मैंने ये लिखे थे ना, उसको 2 बार रिवाइज करने के बाद मैंने घटना चक्र उठाई। तो घटना चक्र में मोस्टली मतलब सारी PYQs आपको मिल जाते हैं स्टेट्स के। और आप मानोगे नहीं, 95% जो है ना वो सिर्फ इस डायरी में जो मैंने लिखे हुए हैं ना पॉइंट्स, मतलब मैं जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं ना जो उसमें बुक के अंदर, उसकी तो बात ही नहीं कर रही। जो मैंने यहाँ पे बस ये फैक्ट्स लिखे थे ना, 95% क्वेश्चन मेरे उससे सॉल्व हो रहे थे। तो ये तरीका इतना सही है। पूरा तरीका मैंने व्हाट्सएप चैनल पे बता रखा है, वहाँ जाके देख लो। यार मतलब वो देखो, अगर हर चीज़ नहीं बताई जाती है ना, कई रिस्ट्रिक्शंस होती है, कई तरीके की, आप डेली वीडियो भी नहीं डाल सकते। बट जैसे वो तो एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो चैनल होता है कि जहाँ पे मेरे को जैसी कुछ दिमाग में आता है ना, मैं तभी की तभी वहाँ पे पोस्ट कर देती हूँ, क्योंकि ना कोई एनालिटिक्स है ना। यार आप लोग मेरी एक छोटी सी हेल्प करोगे क्या? अभी जैसे मैं मॉक इंटरव्यू देख रही हूँ, तो मैंने हॉबी अपनी कुकिंग रखी है। तो पंगा क्या हो रहा है ना कि चलो मेरे को जो पता है बेसिक, अब ये थोड़ी है यूपीएससी में ये पूछेंगे कि घिया की सब्जी कैसे बनाते हैं। ऑब्वियसली वो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पूछेंगे, या कुछ ऐसे पूछेंगे किस तरीके से, अगर मान लो आप किसी एरिया के डीएम बनते हो। हाय यार सोच के कितना अच्छा लगता है कि मतलब किसी एरिया के आप ऐसे हेड हो, तो आप किस तरीके से न्यूट्रिशनल वैल्यू को वहाँ पे जो आंगनवाड़ी वगैरह में डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको कैसे बढ़ा सकते हो। तो मतलब साइंस के आर्टिकल्स वगैरह तो मैं पढ़ रही हूँ, और भी चीज़ें देख रही हूँ। बट अगर आपको कोई ऐसा पेज पता है ना, या कोई ऐसा जैसे होता है ना कि यार कई लोगों के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, या आप में से किसी का बैकग्राउंड ऐसा है होम साइंसेज रिलेटेड या कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड या कुछ, तो आप प्लीज़ मेरे को ना सजेस्ट करना कमेंट सेक्शन में। क्योंकि अब इंटरव्यू की तैयारी भी साथ साथ में ही करनी पड़ेगी, ऐसे मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। अभी तक तो मैं सोचा था कि चल कोई बात नहीं, मैं जस्ट उसको लाइटली ले रही थी। बट मैंने कल एक जोश टॉक पे वीडियो देखी जिसमें कि उन्होंने बताया कि उनका मेंस हो गया था, बट वो इंटरव्यू में इसलिए रह गए थे बिकॉज इंटरव्यू रिलेटेड उन्होंने नोट्स नहीं बनाए थे और चीज़ें उन्होंने ध्यान नहीं दी थी। तो मैं इस वजह से अब उस चीज़ को भी लेके चल रही हूँ। आई नो थोड़ा सा टफ है कि पीसीएस भी है अभी और ये भी है, बट करना है तो करना है। आई होप मेंस हो जाए। वैसे मेंस आपके बार यार इजी था, बट स्टिल इजी था तो वो सबके लिए इजी था, है ना, ऐसा है। तो चलो मैं मॉक इंटरव्यू देखती हूँ और पॉइंट्स नोट करती हूँ। अभी जस्ट मैंने एक चीज़ देखी कि ये कौन है, अनिरुद्ध यादव सर है, रैंक 8 है ये पिछले साल के। मतलब जब वो एंटर हुए ना तो उन्होंने अपने हाथ ऐसे पीछे कर रखे थे, और वो हाथों को ना ऐसे 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 कर रहे थे। पर जो मैंने पहले इंटरव्यूज देखे हुए हैं उसमें शायद ये कहते हैं कि जो वो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो जाते ही देख लेते हैं, तो उन्होंने शायद अपनी जो स्ट्रेस था ना वो ऐसे पीछे करके ऐसे उंगली करके जो है उसको रिलीज कर दिया। तो मतलब ये मुझे बड़ी सही चीज़ लगी। मैं पूरा इंटरव्यू देख के देखूंगी कि भाई ये चीज़ वर्क कर सही है या नहीं है, ये इस चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि उनके हाथ पीछे थे। तो पीछे तो इंसान का क्या ही पता चले। तो इस तरीके से मे भी एक स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है करके। चलो आगे देखते हैं।
brief introduction about yourself. So my name is Anirudh Yadav. I was born in Chandigarh in 1996. So I've completed my schooling from Delhi, and subsequently I went on to do my engineering in biochemical engineering and biotechnology from वैसे एक बात है, जब ये इंटरव्यूज़ देखते हैं ना, देख के अच्छा तो बहुत लगता है, पर हाँ, 50 मिनट चले जाते हैं, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि एक दिन का मैं एक ही मॉक इंटरव्यू देखूँगी, ज़्यादा नहीं देख सकती मैं और ज़्यादा इसी में नहीं घुस सकती। एग्ज़ाम के बाद मैं थोड़ा ज़्यादा इसके ऊपर फ़ोकस करूँगी। फिर लंच हुआ था, आलू शिमला मिर्च बनाई थी, मुझे ना शिमला मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं बस क्या करती हूँ, आलू निकाल लेती हूँ और वो खा लेती हूँ, तो ये मेरे को अपना चल जाता है इस तरीके से। मेरे को ये देखना भी पड़ेगा, मतलब मैं सोच रही हूँ कि ये देखूँगी अगर वो पूछे मान लो आपको कोई क्या पसंद नहीं है और मैं कहती हूँ शिमला मिर्च पसंद नहीं है, फिर वो उसी की चीज़ें पूछ ले, प्रॉपर्टीज़ या कुछ, तो हर चीज़ मतलब दिमाग ना 360 डिग्री ओपन करके अभी चीज़ें कर रही हूँ मैं। फिर मैं आ गई थी बाहर, धूप अच्छी हो रखी थी, ठंड, और मेरे को तो बहुत ठंड लगती है भाई, और मैं पूरी केयर कर रही हूँ अपनी, चाहे च्यवनप्राश खाना हो, चाहे पूरी तरीके से अपने कवर रखना हो खुद को, मैं रिस्क नहीं ले सकती किसी भी तरीके से, मेरी इम्यूनिटी लो है। राइनो वायरस मुझसे बहुत प्यार करता है, अनकंडीशनल प्यार करता है, वो कभी भी मेरे पास आ जाता है, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाता है। तो मैं यहाँ पे स्टेट पीसीएस का कर रही थी फैक्चुअल पोर्शन, और जो वो था ना, आई थिंक वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है ना, कि मतलब जितने भी पीवाईक्यू है ना 1992 से लेके अब तक के सारे मैंने व्हाट्सएप चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर कर रखे हैं 4-5 पेजेस में, कि मतलब आपको बार बार बुक नहीं उठानी पड़ेगी, इजीली आप वो कर लो, मैं भी वहीं से कर रही हूँ, आप भी वहीं से करो, ये फैक्चुअल बुक है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं चाय बना लाई थी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती हूँ ना, सुबह से देखो फैक्ट्स पढ़ रहे हैं और स्क्रीन यूज़ होती है, तो उसके बाद पता है मैंने एक बात नोटिस किया, जैसे कई लोग कहते हैं ना नींद आती है, मैंने ये नोटिस किया है कि जब मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ ना, या मैं स्क्रीन यूज़ करती हूँ, मतलब कोई भी ऐसा इक्विपमेंट यूज़ करती हूँ, उसके बाद जब मैं पढ़ती हूँ ना, तो मुझे नींद ज़्यादा आती है। अब वो डोपामिन रश होता है उसकी वजह से ऐसा होता है या किस वजह से, अब मुझे तो वही रीज़न लगता है। फिर हम पढ़ने के लिए बैठते तो दिक्कत होती है। तो यहाँ पे जो है वो मैं बेसिकली पढ़ रही थी इंडस्ट्रीज़, वर्ल्ड इंडस्ट्रीज़ एंड इंडियन इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे है, सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ज्योग्राफी को हम ना आगे का देखते रह जाते हैं, बट ये आई थिंक मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है, और यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना जल्दी याद नहीं होती है, और छोटे से ऑप्शन में हो गई तो दिक्कत वही है ना। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है ना जो प्रयागराज में वहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, मतलब आपको ना सैल्यूट है कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करके हम लोगों के लिए स्टेप लिया। हर कोई कैपेबल नहीं होता जाने का, बहुत सारी कंडीशंस होती है, बट आप लोग गए, उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें एक नया चांस दिया। इस तरीके से भगवान आपकी सारी विशेष जो है ना वो पूरी करे। फिर उसके बाद जो है इस तरीके से पूरा दिन गया, फिर शाम का टाइम हो गया था, मैं खाना थोड़ा जल्दी खा लेती हूँ, तो फिर मैंने राइस बनाए थे, नमकीन चावल, क्योंकि 2 जनों का ही खाना बनना था, तो अपना ये करके जल्दी से, और मेरे को ना अच्छे भी लगते हैं राइस खाना, बिल्कुल सिंपल राइस होते हैं बट अच्छे होते हैं। उसके बाद जो है वो मैं गुड़ खाती हूँ, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, और अभी से ठंड है ना तो गर्माहट भी प्रोवाइड करता है उसको। मतलब नमकीन चावल खाते खाते ना मैं ये व्लॉग देख रही थी, कूल पहाड़ी समथिंग करके, ऐसे मेरे सामने आ गया था, और ये कुछ मधमेश्वर वो है ना शिव भगवान, उनके यहाँ का व्लॉग था, तो मुझे अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें देखनी, तो फिर मैंने जो है वो देख के अपना खाना मैं सी सेट का हिंदी कर रही हूँ, आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, क्योंकि मेरे को हिंदी में थोड़ी सी भूल जाती हूँ मैं चीज़ें, है ना, बदतमीज सी, ये कि अपने देश की भाषा होते भी बोल रहे हैं, और फिर मेरा स्टोरेज जो है वो बिल्कुल फुल होने वाला है, तो मैं जल्दी से बस ये शूट कर लूँ, वरना फिर ये भी शूट नहीं हो पाएगा। कुछ चीज़ आप लोग पूछते हो ना, कई लोग की इक्विपमेंट क्या यूज़ करने क्या, तो यार इन शॉर्ट एक ऐप है, वहाँ से एडिटिंग होती है, कभी कभी मैं करती हूँ उससे, बाकी टीम ही करती है। और ये ना इस तरीके की छोटी सी रिंग लाइट आती है, इसको यहाँ पे ऐसे बटन आता है, तो आप इसको ना ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, मतलब एक बटन दबाया हल्की, फिर और बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, ऐसे करके। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो इसको यूज़ कर सकते हो, यू कैन सी, है ना, बढ़िया रोशनी आ रही है ना, तो इसको यूज़ कर लो, सस्ता सा आता है, और अगर खरीदो तो मुझसे लिंक मांग लेना प्लीज़। चल पड़ते। तो यार प्रैक्टिस क्वेश्चन में बताया ना, स्टोरेज का इशू था, इस वजह से आईफोन में बड़ा पंगा है स्टोरेज का, कि मतलब आप शूट करके रख ही नहीं सकते, इस वजह से मैं दूसरे फ़ोन में करके रखती हूँ, वरना मैं व्लॉग शूट करके रख लेती आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, बट इसी वजह से कम व्लॉग्स आ रहे हैं, क्योंकि एक तो पढ़ाई वाला भी, और ऊपर से फिर शूट करके रख नहीं सकते, वरना मैं कर देती, ठीक है। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, मैंने हर तरीके के डायमेंशन से आप लोगों के साथ आज का व्लॉग जो है वो शेयर है, एंड
चाहे ब्लॉग नहीं बट मिनी ब्लॉग्स ज़रूर आएँगे पूरे 30 दिन के डेली जो मैं पढ़ूँगी, क्या-क्या टॉपिक्स मैं करूँगी वो सब करूँगी। आप भी कमेंट सेक्शन में शेयर करना और कीप ऑन सपोर्टिंग अच्छे से पढ़ेंगे। अब की बार आर्या पार वाली चीज़ जो है वो उसको पूरी करेंगे। हमारे लिए कई लोगों ने मेहनत करी है, कितनी बार एग्ज़ाम टला है, तो अब हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अच्छा रिज़ल्ट दें, है ना? चलो फिर बाय-बाय, टाटा-टाटा, राधे-राधे, जय हिंद और अपना ध्यान